जब दो देशों के बीच के अंदर युद्ध होता है और इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारे उपकरण और बहुत सारे सुरक्षा बलों के लिए उपकरण, तो कभी सोचा है कि ये उपकरण आखिरकार कैसे बनाए जाते हैं, इनकी रिसर्च कौन करता है और कैसे भाई इतनी सारी प्रैक्टिस के बाद भारतीय सेना को पता लगता है कि उसके पास क्या होना चाहिए जिससे वो अपने दुश्मनों से लड़ सके। तो आपको बताती हूँ कि रक्षा मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर ये उपकरण इस्तेमाल होते हैं और उपकरण इस्तेमाल होने से पहले इनकी रिसर्च की जाती है। आज एग्जीबिशन के अंदर इस यहाँ पर बहुत सारे उपकरण लगाए गए हैं, तो चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए एक एक करके, सबसे पहले तो इस उपकरण की बात करते हैं, ये कैसे जो है हमारी भारतीय आर्मी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिकली देखिए, इसका नाम रखा गया है हिमतापक यानी कि बुखारी। ये एक स्पेस हीटिंग डिवाइस है जो सब ज़ीरो टेम्परेचर मतलब -20 -25 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको लगाने से, ये केरोसिन बेस्ड हीटिंग डिवाइस है, तो इसको लगाने से रूम जल्दी गर्म हो जाता है। दूसरा ये जो फ़ायदा है, ये जो है पोल्यूशन को कम करता है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो जनरेट होती है आग जलाने से, उसको ये बाहर फेंक देता है। यानी कि बेसिकली अगर सर्दियों के अंदर डिफेंस को रहना पड़े तो उसके अंदर ये गर्म करने के अंदर इस्तेमाल होता है। तो क्या ये टेंट के अंदर भी लगाया जा सकता है? हाँ, टेंट के अंदर लगाया जा सकता है, मगर जहाँ पे पाइप फिट हो सकता है, क्योंकि ये एग्जॉस्ट पाइप बाहर जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल चिमनी की तरह जो है एग्जॉस्ट पाइप बाहर जाना चाहिए ताकि रूम के अंदर या फिर टेंट के अंदर घुटन ना महसूस हो। हाँ जी, हाँ, ये घुटन को कम करने के लिए ही ये एक अलग से फ़ायदा देता है। ठीक है, एक और उपकरण यहाँ पर नज़र आ रहा है, शायद ये कान के अंदर लगाने वाले ईयरबड्स है, इनका क्या उपयोग होता है? ये एक्टिव नॉइस कैंसलेशन डिवाइस है, इसको बोलते हैं स्टेलर ईयर प्लग। इसको जो बेसिकली जैसे टैंक हो गया या रॉकेट लॉन्चर पोस्ट हो गया, ऐसे जगह में जो हैवी नॉइस होता है उसको कैंसिल करने के लिए ये एक्टिव ईयर प्लग यूज़ होता है। और इसमें क्या होता है कि जो सोर्स से जो नॉइस, मतलब जो रॉकेट लॉन्चर से जो नॉइस है उसको कैंसिल कराएगा, मगर जो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन है उसको जारी रखा होगा। मतलब पैसिव नॉइस को ये अलाउ करता है और एक्टिव नॉइस को ये कैंसिल करता है। यानी कि मान लीजिए आपने कोई रॉकेट लॉन्च किया, उसकी इतनी ज़्यादा जो है एक्सप्लोसिव वॉइस होती है उसको ये कम कर देगा, लेकिन अगर दो पर्सन्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है तो उसको जो है उसका आदान प्रदान आराम से चलता रहता है। तीसरी चीज़ की ओर बढ़ते हैं, इन शूज़ का क्या रोल होता रहता है? ये लाइट वेट कॉम्बैट बूट है। इसके बेसिकली 3 लेयर्स है। इसका सोल का आप देख सकते हैं 3 लेयर्स है। इसमें अलग अलग फ्रिक्शन लगाया गया है ताकि ये स्लिप रेजिस्ट कर सके, जो नेल्स है उसको पेनिट्रेशन से बचा सके, और जो सैंड में चलो तो उसका जो स्टेबिलिटी है बॉडी का, वो स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके। और इसके अंदर जो इंसोल लगा हुआ है, ये इंसोल में शॉक एब्जॉर्प्शन मटेरियल, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, इसमें शॉक एब्जॉर्प्शन मटेरियल दिया गया है। बिल्कुल, आपको बता देते जो नॉर्मल आर्मी के अंदर या डिफेंस के अंदर जूते इस्तेमाल होते हैं उनसे ये बेहद ज़्यादा अलग है, क्योंकि अगर बात की जाए इसके सोल की, तो सोल भी जो है बेहद ज़्यादा डिफरेंट है। इसके अलावा अगर यहाँ आगे के पोर्शन की बात की जाए तो ये अलग कैसे दिख रहा है? इसमें एक हमने फाइबर का एक कैप अंदर लगाया है, जिसको आप क्या कहते हो, ऊपर से अगर कुछ वज़न आए या चाकू से हमला करे तो ये प्रिवेंट कर सकता है। अच्छा। हाँ, और दूसरी बात ये है कि ये इसका डिज़ाइन ऐसे बनाया गया है ताकि ये लाइट वेट बने, और बाई चांस स्नेक या लीच या ऐसा कुछ अंदर चला जाए पैर के अंदर, तो इसको जल्दी से निकाल सकते हैं इस जिप के ज़रिए। ठीक है, तो इसका ओपनिंग भी इजी है और इसका जो है रिमूवल भी बहुत इजी है। वाह भाई, कमाल है। मतलब एक एक चीज़ की टेक्नोलॉजी जो है ना बिल्कुल जांच परख करके बनाई गई है। चेन या जिप भी जो लगाई गई है ना, वो भी पूरी रिसर्च करके लगाई गई है। इसके पीछे का भी कारण है। इसके बाद अगले जो है बैक पैक की तरफ बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए, ये बैग किस काम आता है? ये मल्टीपर्पज़ लोड कैरेज के लिए है। मल्टीपर्पज़ इन एसेंस, जो हाई एल्टीट्यूड और अलग अलग टेरेन्स में जो लोड कैरेज करेगा सोल्जर, उसके लिए दिया गया है। ये 70 लीटर कैपेसिटी है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है इसका हाइड्रेशन पैक और जो इसका बाइटिंग वाल्व। इससे पानी सीधा सीधा मुंह में जाता है, तो सोल्जर्स को जो बोतल निकल के पानी पीना और उसको फिर वापस रखने का जो टाइम कंज्यूम होता है वो कम कर देता है। यानी कि मान लीजिए जंग के अंदर गए हुए हों बीच में, या फिर कहीं पर भी गए
हुए, सियाचिन जैसे ग्लेशियर के ऊपर गए हुए हो, तो वहाँ पर अगर पानी पीना हो तो ये पाइप निकाला और पानी पिया, दोबारा से बंद किया और रख दिया, यानी कि बोतल निकालने का समय बच जाएगा। हाँ, समय बच जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि एक डिटैचेबल डे पैक या हैवरसैक हमने दिया है। इसको अगर इमरजेंसी सिचुएशन आए, बैटल का सिचुएशन आए, उसी समय इसको निकाल लो। इसमें आप इमरजेंसी राशन और इमरजेंसी एम्यूनिशंस डालो और हाइड्रेशन पैक आप साथ में रखो जाके। अब पूरे बैग को आप छोड़ के ये बस अलग से करके आप ले सकते हैं। ये है हाइड्रेशन बैग जिसके अंदर पानी कैरी किया जाता है, तो इसके अंदर से पानी लीक नहीं होता है? नहीं, लीक नहीं होता है। पहले तो एक बोटल्स आती थी जिससे हरे हरे रंग की, वो बोटल्स कैरी किया करते थे, क्या उसको रिप्लेस कर दिया इसने? हाँ, रिप्लेस अभी तक नहीं किया है, मगर हमारी कोशिश है कि उसको रिप्लेस करा जाए क्योंकि इसका बेनिफिट अलग है। ठीक है, अगर डिफेंस की बात की जाए तो इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट्स या फिर कौन कौन से उपकरण ऐसे हैं जो अभी भारतीय आर्मी के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं? एक तो बुखारी हो गया, ये हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में अभी इंडक्ट हो चुका है। बैग हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है यानी कि आईटीबीपी, बीएसएफ और एनएसजी, ये 3 जो फोर्सेस है इन्होंने बैग लिया है। करीब 12,000 के आसपास बैग हमने सप्लाई, हमारे जो पार्टनर्स है, डेवलपमेंट पार्टनर्स है, उन्होंने सप्लाई की है। एलोकेल जो ये एंटी फ्रॉस्टबाइट क्रीम है, ये आर्मी ने इंडक्ट किया है। इसको इंडियन आर्मी ने एलोकेल को इंडक्ट किया है। हर एक फौजी का बैग में अभी एक एलोकेल क्रीम जाता है। यानी कि अगर कोई भी उनको चोट का निशान आ जाता है या फिर चोट लग जाती है तो उसको जल्दी से ठीक करने के अंदर ये मदद करता है। चोट को ठीक करने से मदद तो करता ही है। बेसिकली इसका पर्पस है फ्रॉस्ट बाइट को ठीक करना। अच्छा। जो फ्रॉस्ट बाइट होता है उसमें उंगलियां काटने भी पड़ सकते हैं, गैंग्रीन हो जाती है। हाँ। उसको ठीक करने के लिए स्टेज 1, स्टेज 2, इवन स्टेज 3 में भी ये कामयाब है बेसिकली। यानी कि अगर मान लीजिए आपके हाथों के अंदर कट लग जाते हैं या फिर कोई बुलेट छू के निकल जाती है तो उसके अंदर भी ये काम आती है। हाँ, मिनिमम चोट के लिए ये दोनों चीज़ काम आती है। ठीक है, ये क्रीम भी इसी चीज़ में काम आती है। हर्बो हीलर जेल है ये। जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्या चीज़ें हैं? ये कॉग्नो बार है। ये एक टायरोसिन बेस्ड न्यूट्रास्यूटिकल बार है जिसको हम मेंटल स्ट्रेस को स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। ये एक प्रिवेंटिव मटेरियल है जो आप कोई मिशन से पहले इसको इंजेस्ट करो एज अ चॉकलेट और एज अ बार, न्यूट्रास्यूटिकल बार, और ये मेंटल स्टेट को आपका स्टेबिलिटी देगा। बिल्कुल, अक्सर सोचा जाता होगा कि भाई अगर बैटल के लिए कोई डिफेंस से जाता है तो वो कैसे अपने मेंटल जो दिमाग है उसको प्रिपेयर करता है, तो उसके लिए भी अगर कोई मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो उसके लिए भी ये इस तरीके की कोई बार है, चोको बार, वो खाने से मेंटल प्रेशर जो है कम हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है। इसके बाद अगर अगली की बात की जाए तो डिपसिप नाम से ये कुछ है, ये क्या है? ये हाइड्रेशन सोल्यूशन है। डिपसिप जो डेजर्ट में काम करने समय जो डिहाइड्रेशन का डर रहता है, सॉल्ट बैलेंस बिगड़ जाता है, उसके लिए प्रिवेंटिव एक ये है, नॉट ए मेडिसिन बट एक प्रिवेंटिव सोल्यूशन है। इसको आधा घंटा पहले लेना चाहिए तो कि बॉडी में जो डिहाइड्रेशन की वजह से जो सॉल्ट इम्बैलेंस होता है वो बरकरार रहता है। तो बिल्कुल आपको बता दें, राजस्थान जैसे इलाकों के अंदर जहाँ पर पानी जो है बहुत दूर दूर तक नहीं दिखाई देता, वहाँ पर डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आर्मी के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ आर्मी के अंदर ही नहीं बल्कि तीनों डिफेंस के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे साथ यहाँ पर डायरेक्टर 1 ऑफ द यूनिट DRDO के KC वाधवा मौजूद है। सर, मुझे ये बताइए कि जो ये रिसर्च होती है इसको आप किस तरीके से अंजाम देते हैं? अलग अलग एरिया में हम पहले आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़, DRDO, कोस्ट गार्ड, जो भी डिफेंस के अंदर यूनिट्स हैं उनकी पूरे प्रॉब्लम को हम स्टडी करते हैं। उस बेसिस पे जो जो उनकी फील्ड रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आप है, रक्षा मंत्रालय का आपने आई कार्ड भी पहना हुआ है। मुझे ये बताइए, अगर आप लोगों के ऊपर कोई मतलब मान लीजिए अटैक होता है कोई भी, तो उसके दौरान आप लोग किस तरीके से रिसर्च करते हैं? उसके दौरान हमने, एक तो ये है जितने हमारे फोर्सेस हैं उनके जितने जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहना पड़ता है। उसके लिए हम अलग अलग प्रकार के उनकी क्लोथिंग वगैरह, उनका पहनावा पूरा, शूज़ वगैरह, उसके ऊपर रिसर्च किया। जैसा आप देख सकते हैं कि ये हमने लो टेम्परेचर सूट है जो एक हमारी DRDO की
एस्टेब्लिशमेंट ने डेवलप किया है, जो -50 तक टेम्परेचर तक पहना जा सकता है। यानी कि सियाचिन जैसे ग्लेशियर्स के ऊपर ये सूट काम आता है। हाँ जी, ये जहाँ पे भी हमारा नॉर्थ ईस्ट में भी प्रॉब्लम है, नॉर्थ में भी प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ सब ज़ीरो क्लाइमेट होता है वहाँ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सर, अगर फंडिंग की बात की जाए तो क्या गवर्नमेंट से हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए पूरी फंडिंग आती है इन इक्विपमेंट्स को रिसर्च करने के लिए? हाँ, हमारा जो डिफेंस बजट होता है, एनुअल बजट, उसी में ही एक पार्ट DRDO को दिया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो आपको बता देती हूँ, कभी सोचा है कि जंग के अंदर कोई महिला जाती है तो वो क्या पहन करके जाती होगी? जो महिलाओं के लिए बॉडी प्रोटेक्टर बने होते हैं, क्या महिलाओं को वो मिल पाते हैं? तो आपको बताती हूँ, एक नए तरीके का बॉडी प्रोटेक्टर एक बार दोबारा से DRDO ने खोज करके निकाला है, जिसका नाम रखा है प्रबला। सर, मुझे ये बताइए कि कैसे ये महिलाओं के काम आता है? प्रबला का मतलब होता है कि शक्तिशाली, पावरफुल, और ये भारत में DRDO ने पहली बार बनाया है। पहला एक मात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी तक बना है। जो भी हमारी पुलिस में जो महिलाएं रहती थी या फिर जो अर्धसैनिक बलों में जो महिलाएं रहती थी, जो वो तो उनके लिए अभी तक कोई ऐसी यूनिफॉर्म नहीं थी, कि कोई ऐसी ड्रेस नहीं थी जो उनकी फुल बॉडी प्रोटेक्ट करे। अभी तक जो भी उन्हें पहनना पड़ता था वो मेल बॉडी प्रोटेक्टर को यूज़ करते थे, जिसमें बहुत अनकंफर्टेबल फील किया करते थे। लिहाजा DRDO ने देखा, उनको समझा, और अब ये प्रबला का उन्होंने लॉन्च किया। अभी महिलाएं ये सारे जो प्रोटेक्टर है ये पहन रही हैं? कभी अभी इंडियन आर्मी के अंदर ये यूज़ हो रहा है? जी हाँ, ये ITBP में अभी तक इसका यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अगर दूसरे प्रोडक्ट की तरफ बढ़े तो ये सूट किस चीज़ का है? ये लाइट वेट स्ट्रक्चरल फायर फाइटिंग सूट है। ये फायरमैन इसको यूज़ करके अपने आप को सेफ रखते हुए फायर को बुझाते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। और ये इंडिया का अभी का डेवलप किया हुआ सबसे लाइटेस्ट सूट है। 2.8 kg का ये सूट है, और ये 4 लेयर्स का बना हुआ सूट है जो फायरमैन को फायर से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अगर बात की जाए इस सूट की, तो इस सूट की खासियत ऐसी क्या है जो पहले वाले सूट्स के अंदर नहीं थी? पहले वाले सूट जो हमारे होते थे वो 6 से 7 kg के हुआ करते थे, जो फायरमैन को काफ़ी हैवी लगते थे, वो अपना वर्क सही से नहीं कर सकते थे। तो ये इस समय का सबसे लाइटेस्ट सूट है, 2.8 kg का, इसलिए ज़्यादा प्रेफर करता है और फायर से भी अच्छी तरह से उनको प्रोटेक्ट रखता है। ठीक है, अब दूसरे सूट की ओर बढ़ते हैं तो आपको बताते हैं कि ये सूट किस वजह से इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम है ECWCS। और जैसा कि हम देखते हैं कि ग्लेशियर में टेम्परेचर बहुत कम रहता है और -50 डिग्री टेम्परेचर भी रहता है। तो वहाँ पे जो हमारे फ़ौजी थे, जो अभी तक पहले थे, और उनको काफ़ी हैवी ड्रेस पहननी पड़ती थी, जिससे कि उन्हें चलने में, ऊपर चढ़ने में, या फिर अपना सामान कैरी करने में, ऑलरेडी जब उनकी ड्रेस हैवी हो जाती थी तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, जिसके कारण का हमें काफ़ी नुकसान, हमारे सैनिकों की काफ़ी कैजुअलिटी। पहले जो ये सूट बना करते थे, इनका वेट कितना होता था और इसका वेट कितना है? लगभग उनका वेट 15 kg के आसपास रहा करता था, और इस ड्रेस का वेट लगभग 4 kg के आसपास का है। आप देखेंगे इसमें 3 लेयर इसमें रहती हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इसकी इनर ड्रेस है। जैसा जितना टेम्परेचर है आप उसके अकॉर्डिंग इसको वियर कर सकते हैं, उसको पहन सकते हैं। और ये कितना टेम्परेचर रोक लेता है? ये -50 डिग्री टेम्परेचर तक कवर करता है, और बहुत कंफर्टेबल है। और इसमें जो अंदर जो वूलन डाला गया है, जो फेदर डाला गया है, वो टेम्परेचर कंट्रोल करता है। ऊपर का जो इसका वाटरप्रूफ लेयर रहती है, जो कि स्नो से काफ़ी हद तक बचाव करती है। तो अगर अभी की बात की जाए तो अभी क्या ये इंडियन आर्मी के अंदर यूज़ हो रहा है? जी हाँ, इंडियन आर्मी को इसको दिया गया है और उन्होंने बहुत ही इसको सपोर्ट किया है। और तो कितनी कॉस्ट पड़ जाती है इसकी कॉस्टिंग अगर आप देखी जाए तो एक सोल्जर की जान की कीमत आप नहीं लगा सकते हैं। तो वही इसका है कि अभी इस पे और काम चल रहा है। इसकी कॉस्टिंग अगर देखी जाए तो 10 से 12 हज़ार रुपये आती है। 10 से 12 हज़ार रुपये तो हमारी इंडियन आर्मी अफोर्ड कर रही है इनको? बिल्कुल बिल्कुल, भारत सरकार जो है वो हमारे देश के जवानों पर अच्छे तरीके से पूरा ध्यान दे रहे हैं और इस पे काम कर रहे हैं। तो ठीक है, आपको बता देते हैं कि भारतीय सेना के लिए क्या क्या उपकरणों का इस्तेमाल भारतीय सेना के अंदर किया जा रहा है और किन किन चीज़ों की खोज की जा रही है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। आगे भी आपको इसी तरीके से इस एग्जीबिशन के अंदर जितनी भी चीज़ें नई नई है, जितनी भी रिसर्च हो रही है, उससे रूबरू करवाती रहूँगी। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार से। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स।
वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।